देखा तड़कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा, हाय जिस देखा तड़कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा। ऐ होई नहीं मनदी मैनू करवाला, ऐ होई नहीं मनदी मैनू करवाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो मैं सईद साहब यानी कि रंगीला साहब पे बनाना चाहता हूँ। मैं उन पे व्लॉग पहले भी आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ बना के, लेकिन वो इतना बड़ा आदमी था कि उसका जो हम हक अदा नहीं कर सकते। तो सारी ज़िंदगी हमने ये देखा है, उनके साथ रहे भी हैं, काम भी बहुत सा किया है और ज़िंदगी का काफ़ी अरसा उनको देखते रहे, उनके साथ बैठते रहे। तो और ऐसी बड़ी बातें थीं जो अभी अधूरी थी, उस व्लॉग में मैं पेश नहीं कर सका। तो आज ये उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनको एक स्पेशल एक व्लॉग उनके खातर मैं रंगीला साहब के मुतालिक बनाना चाहता हूँ। और उनकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो प्यारे प्यारे गाने हैं और जो अच्छे सीन मुझे लगे, वो भी मैं आपकी खिदमत में साथ साथ पेश करूँगा। और हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी, तारीफ करूं क्या तेरी हर बात है प्यारी। हमने ये सुना, आपने भी देखा होगा और सुना होगा कि सारी ज़िंदगी उनको, इतने बड़े आदमी को हम लोग जो है रंगीला साहब की बुलाने की बजाय हम उनको घोड़ा घोड़ा भी कहते थे, अवाम में भी उनको घोड़ा लोग कहते थे। लेकिन वो ऐसा बादशाह बंदा था कि उसको इस चीज़ का फील नहीं होता था। वो इसी चीज़ को बेनिफिट बना के अपनी ज़िंदगी का उन्होंने अरूज पाया। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। जैसे उनकी शक्लो सूरत थी और जो उनकी कद काठी थी वो आपके सामने थी, और जैसे उनका काम था, जैसी भी परफॉर्मेंस वो करते थे, तो फिर जब अल्लाह की ज़ात पाक राज़ी हो जाए और वो उसकी तरफ, जिस बंदे की तरफ नज़र कर दे, तो उनको ये भी फिर एजाज़ हासिल हुआ कि उस ज़माने की निशो बेगम जो सुपरस्टार थी और बड़ी खूबसूरत थी, और वो गा रही हैं गाना और कोरस गा रही हैं लड़कियां साथ उनके, और ये बादशाह बन के बैठे हुए हैं और वो कह रही है सब तो सोने हाय वे मनमोने। और आपने भी माना और हमने भी माना और दुनिया ने माना। अगर उनकी फतूहात का हम बताएं तो कम से कम 11 निगार अवार्ड, जो कि एक बड़ा निगार अवार्ड समझा जाता है हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा अवार्ड जो निगार अवार्ड है, वो 11 की तादाद में उनको अवार्ड मिले, निगार अवार्ड। और उसके बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उनको नवाजा गया। और अब हम जानते हैं कि जी एक आम सा आदमी था, एक कॉमेडियन था, रंगीला था और चलो जी हंसाता था, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो एक जदोजहद पर मबनी एक ज़िंदगी थी और आखिरी दम तक उन्होंने जदोजहद की। और पहले उन्होंने नाम कमाने के लिए जदोजहद की, फिर बाद में बीमारी से लड़ने के लिए जदोजहद की। तो बड़ा अजीब उनका जो फिल्मी सफ़र था। और सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करूं कि वो जो फिल्मों के आप बोर्ड देखते थे, जो कलर ऊपर तस्वीरें बनी हुई हीरोइनों की, हीरो की, और इस किस्म के जो लेआउट्स लगती हैं जो सिनेमास के ऊपर, और इनका बहुत काम था उस वक़्त। तो जो रंगीला साहब थे उन्होंने स्टार्ट वहीं से लिया कि उन्होंने वो पेंटिंग जो बोर्डों पे शक्लें बनानी, और बड़े एक आर्टिस्ट माइंड के आदमी थे। तो पीछे से तो उनका जो ताल्लुक़ था वो अफ़गानिस्तान से था, तो वहाँ से वो हिजरत करके आए हुए थे और पठान कहलाते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ से अपने शौक़ का स्टार्ट लिया और वो पेंटिंग करते करते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनका लिंक हुआ। और उसके बाद खुदा की ज़ात पाक को क्या उनकी अदा अच्छी लगी कि उनको इतना नाम दिया। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, कहो तो तुम्हारी माँ को बुलाऊं। के बाद उन्होंने जनाब एक्टर वो साबित उन्होंने किया कि मैं हूँ। फिर कॉमेडियन का भी किरदार उन्होंने निभाया, फिर अल्लाह ने उनको प्रोड्यूसर भी बना दिया
कि मतलब वो फिल्में खुद बनाते थे, और फिर वो राइटर का भी रुतबा था, उनके पास राइटर भी थे, वो सिंगर भी थे, कंपोज़र भी थे। और आप ये देखें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी शोबे हैं, हम फिल्म तो देख लेते हैं लेकिन उनको उनके ऊपर अबूर पाना वो बहुत मुश्किल होता है कि एक ही शोबे में इंसान अपना नाम कमा ले तो बड़ी बात होती है। लेकिन वो ऐसा वाहिद शख्स था जिसने कई ऐसे शोबों में अबूर हासिल किया और नाम पैदा किया। जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अंजाम, दिन कटता है आहें भर के बेचैनी में शाम, जब प्यार किसी से होता है तो और उसके बाद अगर हम देखें कि उनकी जो निजी ज़िंदगी थी उनमें उन्होंने 3 शादियां की, और काफ़ी बच्चे भी उनके माशाल्लाह पैदा हुए, और बड़े बड़े वाक़े भी हैं। वो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि वो यही था वाक़या कि वो बाहर शूटिंग वाले थे, उनके घर के बाहर ही सेटल गया हुआ था, वहीं काम करना था। तो वो सिर्फ ये कह के गए हैं कि पुत्री 1 मिनट का कह के तो अंदर चले गए हैं, और 2 घंटे बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर था वो अंदर गया जब, तो वो सोफे पे बैठे हुए थे और काफ़ी सारे उनके जो बच्चे थे वो कोई इधर चढ़ा हुआ था कोई इधर चढ़ा हुआ था, तो वो खेल रहे थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा सही साहब वो बाहर सारे इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए। और उनको याद आया कि अच्छा मैं तो शूटिंग कर रहा था, वो पीछे पीछे हटा के वो इस किस्म के वो जौली आदमी थे। और बड़ा उनका जो ज़िंदगी का सफ़र था कि आप उनको बैठ के 24 घंटे भी देखते रहे आम जिंदगी में, तो वो वैसे ही रंगीले थे, वो बड़े सच्चे आदमी थे, वो जैसे है थे वैसे ही वो स्क्रीन पर अपना आप दिखाते थे, और बड़े ओरिजिनल आर्टिस्ट थे। और उनकी एक बहुत मकबूल फिल्म थी दिया और तूफ़ान, उसका गाना उस ज़माने में बहुत बजा और बड़ी दुनिया को में वो ज़द-ए-आम हुआ और मकबूल हुआ। तो दिया और तूफ़ान का गाना था, गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका दूर। मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका दूर, ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा। और उन्होंने मेरी एक बड़ी मकबूल फिल्म थी माजी की शिकरा, उसमें भी मेरे मामू का किरदार अदा किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसमें एक सीन था कि वो वाइंड अप का सेट था, तो उसमें वो जब मेरा मामू है वो मुझे आके मिलता है, तो मेरा सिख का गेटअप करके मैं गया होता हूँ, सिख का लिबास पहन के विलन की जगह पे गया होता हूँ, और वहाँ पे संगीता मैडम भी होती हैं, अनवर खान साहब भी होते हैं, और ज़ाहिर शाह साहब विलन का किरदार अदा कर रहे थे। वो बड़ा भरपूर सेट लगा था उस ज़माने में, और तकरीबन 15-20 दिनों में हमने वो गाना एक्सपोज किया, और बड़े मतलब जिसको कहते हैं कि वो अच्छे तरीके से वो सारा पिक्चराइजिंग हुई। उसमें एक सीन था, तो ये मेरा मामू होता है, तो मुझे पता लगता है, तो आके तो मैं ना उनको ऐसे पकड़ता हूँ, उनका जो मुंह है ऐसे गर्दन से ना, तो ऐसे जब पकड़ता हूँ तो वहाँ पे मैंने डायलॉग बोलने थे। तो आप यकीन करें कि वो मैं बिल्कुल सही था, और जब मैं आऊँ तो जब आके तो मैं सही साहब को ऐसे पकड़ूँ ना, जब मैं उनको देखूँ तो मैं देखूँ कि अल्लाह माफ़ करे मेरे हाथ में ये क्या आ गया। तो माशाल्लाह उनका चेहरा ही इतना बड़ा था, तो वो मेरा ना थोड़ा सा लाफ्टर निकल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वो बड़ा वो मुश्किल से वो सीन हुआ। तो आज जिते इस रिश्ते की पछाण हुई है ते पता लगा है कि मां ते मामा रुक जान ते रब भी रुक जाता है। ते आज रुके हुए मामे नू मनान लई तो फिर मैं तेरी लाश देनी हूं। तो बहरहाल वो क्या बात है, वो बड़े अच्छे आदमी थे और उनके दिल में दर्द था, और वो मेरे वालिद साहब की वजह से कि वो उनके जहन में था कि ये किसका बेटा है, और वरना वो तो समझ लें कि एक दरवेश इंसान थे, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। और लेकिन उनको ये पता था कि अकमल खान का बेटा है, और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया है, बहुत लव किया है, और मेरा बड़ा ख्याल रखा है कि बड़ी से बड़ी महफिल में भी उन्होंने सबसे आगे पहले मुझे मिले हैं और मुझे सीने से लगाया। वो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। मामा जी मोती मेरे नाल है शाखर तू आहो मामा जी मेरा मोती
मेरा शिकरा पुत्र, की हाल है तेरा? ठीक ठाक है पुत्रा? और उनकी अगर हम मशहूर फिल्मों का जिक्र करें तो उसमें मलंगी जो फिल्म थी, जो बड़ी ज़बरदस्त उस ज़माने की बड़ी मायनाज फिल्मों में गिनी जाती है, उसमें भी उन्होंने बहुत प्यारा किरदार अदा किया। उसके बाद इमामुद्दीन गुआविया जो उनकी, वो भी बड़ी नामवर फिल्म थी, और दिया और तूफ़ान। उसके बाद एक फ़िल्म उन्होंने बनाई जिसका नाम था रंगीला, वो भी बहुत उसने नाम कमाया, बहुत चली वो फिल्म। उसके बाद इंसान और गधा उन्होंने बनाई, जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि लोग उनको घोड़ा कहते थे, उन्होंने वो गधे पे फिल्म बना दी, खुद भी गधे बन गए और लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया। उसके बाद अजदियाँ कुड़ियाँ एक फ़िल्म थी, वो उसमें भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार किया। और कुबड़ा आशिक जो थी, जो उनकी ज़िंदगी का ड्रॉबैक बनी, ड्रॉबैक मतलब कि उनकी जो सारी ज़िंदगी की कमाई थी उन्होंने वो कुबड़ा आशिक पे लगा दी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी जब इंसान को हो जाता है तो फिर वो मार भी खा जाता है इस चीज़ से। मेरे महबूब की तरह मुझ पर ऐ खुदा तू भी मेहरबान हो जा, छीन ले मुझसे जिंदगी। तो हम कह तो नहीं सकते, लेकिन जो हमें बाहर से नज़र आता है वो यही है कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने सारे शोबे जब अपने हाथ में ले लिए और उन्होंने कुबड़ा आशिक पे वो सारा जो पैसा था वो इस वजह से कि जो पीछे उनकी फ़िल्में थी वो बड़ी ज़बरदस्त चली थी और जितनी भी फिल्में बनाई वो सुपर हिट हुई, तो वो उन्होंने सोचा कि ये भी सुपर हिट होएगी, लेकिन वो फिल्म ना चल सकी और उनकी जितना भी ज़िंदगी का सरमाया था वो उनके हाथ से निकल गया। और जब बूम पीरियड था, जब उनकी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी चल रही थी, उसमें जब उन्होंने शादियां की और बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, 3 कोठियां तो हमने देखी बेहतरीन, करोड़ों रुपए की, उस ज़माने में उन्होंने पैसा लगा के वो कोठियां बनाई और अपने बच्चों को वहाँ पे सेटल किया। लेकिन जब मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो फिल्म कुबड़ा आशिक थी, उस वजह से जो सारा जो उनका वो पैसा जब गया तो अपनों ने भी साथ छोड़ दिया और वो दर बदर बेचारे हो गए। और हमने ये भी सुना और देखा है कि आखिर में उनको एक किराए के मकान में, छोटे से मकान में उनका जो आखिरी ज़िंदगी का सफ़र गुजरा और बड़ा उनका अजीब जो हालात है वो आपने भी देखा होगा तस्वीरों में भी और टेलीविज़न पे भी। फिर उनको सरकारी तौर पे भी बहुत नवाजा गया, बहुत से हुक्मरानों ने उनका इलाज भी करवाया। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। 24 मई 2005 को लाहौर में उनकी वफ़ात हो गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो व्यूअर्स, ये जो भी उनकी ज़िंदगी का हाल हवाल था वो मैं आपकी खिदमत में मैंने पेश किया और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का अख्ताम करता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया व नए लोगों ने, वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप साथ साथ जो भी व्लॉग आता जाए वो फ़ौरन आप तक पहुँचे। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।